किशनगंज जिला मुख्यालय चूड़ीपट्टी अल्पसंख्यक हॉल में कार्यकर्ता जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों से वक्ताओं ने अवगत करवाया और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कमर कसने की गुजारिश की है। इस मौके पर बिहार संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भोला प्रसाद यादव और मंत्री इसराइल मंसूरी के साथ विधायक रामानुज प्रसाद, बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी, राजद जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष नन्हा मुश्ताक, राजद नेता मुश्ताक आलम सहित आदि ने कहा कि किशनगंज लोकसभा सीट वर्षों से राजद के पास है। फिर से राजद को किशनगंज लोकसभा सीट दिया जाए। इस दौरान बिहार संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भोला प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने 75% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया था, जो मार्च तक पूरा होगा। आज किशनगंज में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन मुख्य रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के रूप में कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिस वसूल और जिस सिद्धांत के का अनुयायी है, उसी वसूल और सिद्धांत के तहत पूरे राज्य में महागठबंधन की सरकार ने ये जो जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे करवाया है, उसके आधार पर हरेक वर्ग का जो हिस्सेदारी है, हरेक जात की जो हिस्सेदारी है, उसके अनुरूप आरक्षण दिया है। 75% आरक्षण बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जो अपने राज्य में लागू किया है और वो साइंटिफिक तरीके से, चूँकि जनगणना में जो आधार आया है, जिन जातियों की जितनी हिस्सेदारी आई है, उसी हिस्सेदारी के आधार पर ये जातिगत जनगणना को बेस मान करके, साइंटिफिक डाटा मान करके हम लोग आरक्षण लागू किए हैं। उसके अनुरूप हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले चुनाव में घोषणा किए थे, जो यदि हमारी सरकार बनी तो हम लोग 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसी दिशा में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, तब से लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है और वो जो टारगेट है 10 लाख का, हमें उम्मीद है अगले मार्च तक जरूर पूरा कर लिया जाएगा। और उसमें इस बार परिलक्षित हो रहा है, जो आर्थिक जिस तरह से जनगणना हुआ, उस तरह से आर्थिक आधार पर भी लोगों को बजट में मिलेगा और नौकरी में भी उस आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया है, हिस्सेदारी मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के हम अपने कार्यकर्ता भाइयों के पास आए हैं, जो आप इन सब विचारों से लैस हो। राज्य के अंदर किस तरह से सांप्रदायिक शक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहा है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाई भाई हैं। आज किशनगंज में कार्यक्रम है, किशनगंज में हमारे मुसलमान भाई बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं और उनका जो सहयोग है, उनके सहयोग के बदौलत अन्य छोटे भाई हिंदू या सिख या ईसाई जो भी है, उनको साथ लेके चलना उनकी ड्यूटी है। और यहाँ दो सबसे बड़ा ठकैत आ गया है देश में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरे तरफ हैदराबाद से आया हुआ है AIM। ये दोनों सगा है और दोनों मिलकर के जनता को ठगने का काम कर रहा है, दोनों धर्म की राजनीति कर रहा है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और हम यहाँ अपने मुसलमान भाइयों से आग्रह करेंगे, जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। ये कहावत जो तोता को कहा गया था, वही कहावत यहाँ चरितार्थ हो रहा है। वो शिकारी घूम रहा है और हमारे लोग फंस रहे हैं। अपने भाइयों को सचेत कीजिए, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उससे सावधान रहें। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज का ये कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन हम लोग आयोजित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मांग किया जा रहा है किशनगंज से राजद की तरफ से। देखिए, टिकट तो दूर की बात है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि देश के एकमात्र सेकुलरिज्म के चैंपियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आन बान शान, बेरोजगारों के अरमान
वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के किशनगंज के तमाम कार्यकर्ताओं का आज संवाद सम्मेलन हो रहा है और इस संवाद के माध्यम से देश में जो फिरका परस्ती ताकतें हैं किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है उससे हम सचेत करने आए हैं। और विगत 7 सालों में जो महागठबंधन की सरकार ने कार्य किया है उस कार्य को हम लोग जो है कार्यकर्ता के माध्यम से जन जन में गांव-गांव में टोले टोले में पहुंचाने के लिए संदेश देने आए हैं। मुख्य उद्देश्य आज का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का यही है। हम लोग पैदा हुए 50 साल हो गए, हमारा बाप भी देखा था कौन है मोहम्मद हुसैन आजाद, कौन है मोहम्मद सुलेमान साहब, कौन है जमीरुर रहमान, लेकिन सदियों बीत गया, अनुकंपा प्रदेश नहीं चल पाएगी। आप लोगों को हम लोगों ने बड़े ही इंडिया गठबंधन या पहले के लिए गठबंधन से लोकसभा को जिताने का काम किया, लेकिन वर्तमान में जो सांसद है हमें सस्पेंड और डिसमिस से कोई डर नहीं लगता कि हमने हर वक्त पार्टी को वोट देने का काम किया है और जितवाने का काम किया है विगत 30 साल से। इसलिए डर भय खत्म है। अगर आप लोग सोच समझ कर करके लोकसभा में टिकट का बंटवारा सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो आने वाले दिनों में राम नाम सत्य है का मामला हो जाएगा यहाँ पर भी। इसीलिए मैं आप लोगों से मानवता गुजारिश करूंगा और क्षमा प्रार्थी होकर के आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि टिकट बंटवारे में स्थानीय विधायकों, स्थानीय लोगों को, स्थानीय पुराने नेताओं को, स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों का मशवरा जरूर लिया कीजिए। आप मीटिंग तो कर लेते हैं, हम लोग हर दिन आके खड़ लेते हैं, सिर्फ वोट देने का अधिकार हम लोगों का मुकद्दर बन गया है। व्यवस्था बदलने के लिए मैंने पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिलकर कहा था कि जब सरकार बनी है व्यवस्था नहीं बनती है, व्यवस्था जैसे एनडीए की पहले थी वैसे आज भी यथावत है। गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को जब भरोसा हो जाता है तो मोटेशन के नाम पर 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। न अंचल पदाधिकारी बदला, न सीआई बदला, न कर्मचारी बदला, हालात वैसे हैं। आज कैबिनेट के मंत्री हमारे पास हैं, आप आए हैं तो जरूर हल्का के जाइएगा और आपके माध्यम से मैं माननीय तेजस्वी यादव से गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर देश के पूर्णिया में 3 मरतबा 4 मरतबा आ सकते हैं तो क्या हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जिसका सपना हम लोग 25 में मुख्यमंत्री के रूप में देखे हैं, क्या वह किशनगंज जिला और पूर्णिया जिला में आकर के हम कार्यकर्ताओं को एनर्जी और ऊर्जावान नहीं बना सकते हैं? आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग तेजस्वी यादव को बुलाने के लिए तैयार हैं। हम लोग